क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बात करते हैं पीटीटी परीक्षा 2020 जो 16 सितंबर को होगी, उसके लिए स्पेशल करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास 100 क्वेश्चनों की लेके आ रही हैं। तो अचूक मंत्र जो आपकी तैयारी को देगा नई दिशा, क्योंकि सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स के इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडिया और वर्ल्ड के। तो पार्ट नंबर 2 लेके हैं। इससे पहले एक पार्ट आपको करवा दिया गया है, तो बहुत से विद्यार्थियों ने देख लिया, आप भी उसको देखें क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा। तो अगले 3 दिन हमारे पास बचे हैं, 3 दिनों में लगातार 6 से 7 वीडियो आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे जो आपकी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करोगे पहले तो, और शेयर करना अपने दोस्तों में जितने भी आपके सहपाठी हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। और ये अनअकैडमी से जुड़ने के लिए भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर रानी रामपाल को, ये हॉकी की खिलाड़ी है भारत की। यूरोपीय फुटबॉल क्लब रेंजर्स में जुड़ने वाली प्रथम भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो बाला देवी। फुटबॉलर बाला, बस याद रखना, फुटबॉलर बाला देवी याद रखना। ऑस्कर गेस्ट सेगमेंट में ऑर्केस्ट्रा आयोजित करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ऑस्कर अवार्ड जो फिल्म जगत के सबसे बड़े पुरस्कार हैं, उसमें ऑर्केस्ट्रा आयोजित करने वाली पहली महिला कौन बनी है? आइमर नून। कौन है? आइमर नून। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? जनक राज को। ध्यान रखना, हर 6 महीने में 3 महीने में भारतीय रिजर्व बैंक है जो आरबीआई बैंक है, वो मौद्रिक नीति जारी करता है। तो उस मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष बनाया जनक राज को। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 की थीम क्या रखी गई? तो वेल्थ क्रिएशन। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 की थीम क्या रखी गई? वेल्थ क्रिएशन। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो सोफिया केनन ने जीता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोफिया केनन। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब किसने जीता? महिला युगल। देखो, ये ओपन होते हैं ना, साल में 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, बैडमिंटन और अमेरिकन। इसमें क्या होता है? सिंगल खिलाड़ी होता है, पुरुष महिला अलग अलग होते हैं। एक युगल खिताब भी होता है, 2-2 जने खेलते हैं। तो क्रिस्टिना मेलेडोविक और तीमिया बाबोसा, क्रिस्टिना मेलेडोविक और तीमिया बाबोसा ने जीता। अटलांटिक महासागर को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? अटलांटिक महासागर को तैरकर पार करने वाले, तो माओ ब्रायन। कौन बने हैं? माओ ब्रायन बने हैं। ध्यान रखना, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे आपके पीटीटी में, जैसे मैं बता रहा हूं आपको। 3 से 16 फरवरी को भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति 9 संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभियान कहाँ आयोजित करवाया जाएगा? तो मेघालय, ये करवा दिया गया, ठीक है, मेघालय उमरोई के अंदर। किस राज्य सरकार ने YSR पेंशन कनुका योजना लॉन्च की है? तो आंध्र प्रदेश ने। किस देश ने इकुश्य बुक मेले का आयोजन किया है? किस देश ने इकुश्य बुक मेले का आयोजन किया है? तो ये बांग्लादेश ने। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। और बांग्लादेश से पूछे 3 ओर से घिरा राज्य कौन सा हमारा? तो त्रिपुरा। IBM कंपनी का नया CEO किसे बनाया गया है? IBM, तो ये बनाया गया अरविंद कृष्ण को। नेपाल देश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? नेपाल में भारत का अगला राजदूत विनय मोहन क्वात्रा। और ये नेपाल की राजधानी काठमांडू, जहाँ 13वें एशियन खेल हुए थे। किस बैंक ने iBox नामक सेवा लॉन्च की है? ICICI बैंक ने iBox। श्रीलंका देश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गोपाल बांगले को। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। श्रीलंका हमारे देश के दक्षिण में और पाक जल संधि से अलग होता है। कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? प्रमोद अग्रवाल। फिक्की ने वर्ष 2019-20 में भारत की GDP दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 5%। फिक्की ने वर्ष 2019-20 में भारत की GDP दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान? 5%। किस भारतीय को थाईलैंड में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख नियुक्त किया गया है? गीता सब्बरवाल को। थाईलैंड में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख दूत गीता सब्बरवाल। किस वर्ष 2020 के मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस वर्ष 2020 के मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर? तो विनोद कुमार शुक्ल को।
और काला घोड़ा उत्सव का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? मुंबई। और मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। 11वां डिफेंस एक्सपो 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? 11वां डिफेंस एक्सपो 2019 का आयोजन लखनऊ। और लखनऊ किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। हमारे देश में नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? लखनऊ को। राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाला 54वां देश कौन सा बना है? राष्ट्रमंडल खेल में शामिल होने वाला 54वां देश मालदीव बना है। किस लेखक की पुस्तक ने पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो विनोद शुक्ल ने। किस लेखक की पुस्तक ने पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर? तो विनोद कुशल। ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म चुना गया? 1917 फिल्म है एक। द बैंकर मैगनीज ने किसे सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक 2020 सम्मान से सम्मानित किया? शशिकांत दास। और ये हमारे वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। लखनऊ में आयोजित डेप एक्सपो 2020 की थीम क्या रखी गई? तो इंडिया द अमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर डेंटल रिसर्च फेलोशिप प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो डॉक्टर साइमा यूनिस खान। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन फॉर डेंटल रिसर्च फेलोशिप प्राप्त करने वाली पहली भारतीय डॉक्टर साइमा यूनिस खान। वर्ष 2018 के लिए किशोर कुमार सम्मान से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया? किशोर कुमार जानते हो ना, किशोर, तो वहीदा रहमान को। श्रीलंका देश में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? श्रीलंका देश में तो गोपाल बांगले। हाल कंपनी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ भट्ट। हाल अमिताभ भट्ट को नया सीईओ नियुक्त किया है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की सबसे सफल टीम कौन सी बनी? अंडर 19 क्रिकेट विश्व की तो भारत सफल टीम बनी। और दूसरा बता देता हूँ, सुबह 7 बजे हमारा राजस्थान करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, तो जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि राजस्थान पुलिस पटवार के लिए इंडिया करंट अफेयर्स की जो हमारी क्लासें चल रही है मैराथन, उसका आपको लाभ मिल सके। कोई भी वीडियो हमारी अपलोड होती है आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। एक्सपो 2020 दुबई समिति में भारत के सह अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया है? तो नवदीप सिंह सूरी। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर की अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 40वां। क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल के नए युवा अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यानी अलग अलग राज्यों की एसोसिएशन होती है, जैसे राजस्थान क्रिकेट संघ है ना, जिसके वैभव गहलोत अध्यक्ष है, वैसे बंगाल के पहले तो सौरव गांगुली थे, अब वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए, तो इनकी जगह अभिषेक डालमिया। रिलायंस इंश्योरेंस ने किस नाम से नई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो रिलायंस हेल्थ डिफिनिटी। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो के पराशरण। राम मंदिर बनेगा ना अभी अयोध्या के अंदर, तो उसके ट्रस्ट जो बनाया गया है, फिर मंदिर बनेगा, ट्रस्ट बनेगा, फिर उसका निर्माण होगा। के पराशरण, जिसकी नींव मुख्यमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले रखी थी। किस राज्य की सरकार ने जन सेवक योजना लॉन्च की है? किस राज्य की सरकार ने जन सेवक योजना लॉन्च की है? कर्नाटक में। और कर्नाटक कहाँ पे है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और मुख्यमंत्री कौन है? के येदुरप्पा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 40वें स्थान पर। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाली, ठीक है, क्रिस्टीना कोच, 328 दिन। JSW स्टील का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? JSW तो ऋषि पंत। ऋषि पंत जानते हो, भारतीय क्रिकेटर हैं। भारत के डेविस कप के लिए कप्तान के रूप में किसे चुना गया है? भारत का डेविस कप के लिए, डेविस कप टेनिस से संबंधित है, तो रोहित राजपाल को। स्पाइस जेट ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? सीईओ है स्पाइस जेट शिल्पा भाटिया को। किसने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 लॉन्च किया? किसने ईज ऑफ लिविंग? तो हरदीप सिंह पुरी आवासीय मंत्री हैं। 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 में किसने सर्वश्रेष्ठ सीनियर महिला भारोत्तोलन का खिताब जीता है? तो मीराबाई चानू। भारोत्तोलन है मीराबाई चानू, मणिपुर की है। किस शहर की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल लॉन्च किया है? किस शहर की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल? गाजियाबाद। गाजियाबाद दिल्ली में, ध्यान रखना, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। डीआरडीओ ने किस नाम से 200 किलोमीटर मारक क्षमता वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल
विकसित करने की घोषणा की है? तो प्रणास के नाम से। किस देश ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का खिताब जीता? बांग्लादेश ने। किसको हराकर? भारत को हराकर। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था ना। किस राज्य की सरकार ने ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाने की घोषणा की है? उत्तराखंड ने। किस राज्य की सरकार ने ग्लास फ्लोर ब्रिज यानी कांच का, ग्लास जो होता है ना, कांच का ब्रिज बनाने की घोषणा? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्रम रावत। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। भारत की मदद से किस देश में अरुण थर्ड जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुण थर्ड जल विद्युत परियोजना नेपाल के अंदर किए जा रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? KP शर्मा ओली। और राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। राजधानी काठमांडू। किस भारतीय ने आयरन मैन ट्राइथलॉन रेस का खिताब जीता है? किस भारतीय ने आयरन मैन ट्राइथलॉन रेस का? तो एहराम शेख और निकेत दलाल ने। राजू भारतन का निधन हो गया 86 वर्ष की आयु में। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? लेखक थे राजू भारतन। लॉन्च पुस्तक गांधी हिंदुज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्हा इस्लाम के लेखक कौन है? MJ अकबर। यानी गांधी हिंदुज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्ना इस्लाम, मोहम्मद अली जिन्ना। 92 में ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे जीता? तो ऑस्कर कोई भी अवार्ड है उससे संबंधित आपका PTT में क्वेश्चन आ सकता है। तो रेनी जेलवेगर। और राष्ट्रीय स्कूनर चैंपियनशिप 2020 में पुरुष वर्ग एकल का खिताब किसने जीता? आदित्य मेहता ने। किस टीम ने खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 में पुरुष वर्ग का खिताब जीता? तो लद्दाख स्काउट ने। राष्ट्रीय स्कूनर चैंपियनशिप 2020 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? विद्या पिल्लई। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। और पहला जेरूसलम मुंबई महोत्सव कहाँ आयोजित करवाया गया? मुंबई में। पहला जेरूसलम इजराइल के अंदर है और मुंबई हमारे दोनों का संयुक्त रूप से महोत्सव हुआ मुंबई के अंदर। दक्षिणी अमेरिका में स्थित एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन। एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका में। और वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ। तो काम्या कार्तिकेयन बनी है। भारत के किस मंत्रालय ने खानों की स्टार रैंकिंग के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो कोयला मंत्रालय ने। ICC वुमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो लगातार ऑस्ट्रेलिया जीत रही है। ICC चैंपियन ट्रॉफी होती है ना महिलाओं की, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया लगभग जीती है। ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का विमोचन किसने किया? डेस्टिनी M वेंकैया नायडू, जो हमारे देश के क्या है? उपराष्ट्रपति हैं। ESPN क्रिनोको ने वर्ष 2019 के लिए कैप्टन ऑफ द ईयर किसे चुना है? ESPN क्रिकेट से संबंधित है ना, तो इयन मॉर्गन जो इंग्लैंड के है उन्हें चुना है। कौन सा देश एशियाई हाथी और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को वैश्विक संरक्षण की सूची में शामिल करेगा? भारत। तो एशियाई हाथी और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो हमारे राजस्थान का गोडाउन जिसको कहते हैं राज्य पक्षी है। और दूसरा ध्यान रखना दोस्तों, PTET एग्जाम 16 सितंबर को है। इससे पहले अगले 2 दिन में आपको 6 से 7 वीडियो इसके करंट के मिलेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पिछले 6 महीने के ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? विश्व रेडियो दिवस तो 13 फरवरी को, और विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई? रेडियो एंड डाइवर्सिटी। रेडियो एंड डाइवर्सिटी। किस देश की वन वेब स्टार्टअप कंपनी ने एक साथ 34 उपग्रह लॉन्च किए हैं? किस देश की वन वेब स्टार्टअप कंपनी है एक साथ 34 उपग्रह? तो ब्रिटेन ने। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? ब्रिटेन की राजधानी लंदन। ब्रिटेन के मुख्यमंत्री है बोरिस जॉनसन। लॉन्च पुस्तक द थीन माइंड मैप बुक के लेखक कौन है? धर्मेंद्र राय। द थीन माइंड मैप बुक किसके? एक पुस्तक से PTT के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, ध्यान रखना। तो धर्मेंद्र राय की है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का चेयरमैन G नारायणन को नियुक्त किया गया है। एयर इंडिया के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राजीव बंसल को। तो एयर इंडिया के नए चेयरमैन। और आपको कल तक एक भारत में कौन क्या ये वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि PTET में यहाँ से एक पक्का क्वेश्चन आएगा, तो कल आपको वो मिल जाएगा। भारत में वर्तमान में कौन से मंत्री है, कौन से क्या है, सारा मिल जाएगा। एक पुस्तक लॉन्च हुई द कॉमेट्री डाइजेस्ट ऑफ द एयर एक्ट 1981 का विमोचन किसने किया? मनोहर लाल खट्टर। ये मनोहर लाल खट्टर कौन है? हरियाणा के मुख्यमंत्री।
ब्रिटेन में देश के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं? ऋषि सुनक। ये बहुत बड़ी बात है, हमारे भारत के हैं ये ऋषि सुनक और ब्रिटेन में जाके वित्त मंत्री बन गए, देखो बहुत बड़ी बात है। लॉन्च पुस्तक हुई फिर एक मैसेज फॉर मैसेंजर के लेखक कौन है? प्रीति के श्राफ। मैसेज फॉर मैसेंजर के लेखक है प्रीति के श्राफ। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन AICF के नए अध्यक्ष बने हैं अजय पटेल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंगाफुहु हुनबा कार्यक्रम का शुभारंभ किया? अंगानफुहु हुनबा कार्यक्रम का शुभारंभ मणिपुर ने किया। M वीरेन इसके मुख्यमंत्री है वर्तमान में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस सोशल नेटवर्क एक साइट ने वी थिंक डिजिटल अभियान लॉन्च किया है? तो फेसबुक ने। द क्रॉसफायर ऑफ लव पुस्तक के लेखक कौन है? द क्रॉसफायर ऑफ लव पुस्तक के लेखक है धीरेन तिवारी। डैन डेविस पुरस्कार किसने जीता? गीता सेन ने डैन डेविस पुरस्कार। किसने अपियारी ऑन व्हील्स नामक पहल लॉन्च की है? नितिन गडकरी ने, हमारे देश के परिवहन मंत्री है ये। किसने? अपियारी ऑन व्हील्स। वीपी मेनन द अनसंग आर्टिस्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? नारायण बसु। वीपी मेनन द अनसंग आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन ऐप का और पुस्तक का आने की पूरी संभावना होती है। सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? जो सन्ना चिन्नप्पा ने। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो सन्ना चिन्नप्पा का संबंध स्क्वैश से। बिग बॉस सीजन 13 की विजेता कौन बनी? बिग बॉस सीजन जो अमिताभ बच्चन बिग बॉस करते हैं ना, 13 सीजन हो गए, आसिम रियाज। सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? सौरव घोषाल। ये भी ध्यान रखना। ICC T20 महिला रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सी खिलाड़ी रही? सुजी बैट्स। इंडिया विमेन्स लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता? तो गोकुलम केरल के हैं, उन्होंने जीता। किसने श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ समिति का वेब पोर्टल लॉन्च किया है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। बेंगलुरु ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जेम्स डकवर्थ ने। और केनेस कप शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? कोनेरी हम्पी ने। ये तमिलनाडु के हैं। किस राज्य की सरकार ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए योद्धाव मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? केरल। और अफगानिस्तान देश के नए राष्ट्रपति कौन है? अशरफ गनी। अफगानिस्तान देश के नए राष्ट्रपति अशरफ। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा कौन सा बना है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा दिल्ली में। ध्यान रखना, पूछा जाएगा इंदिरा गांधी कहाँ पे है? दिल्ली में। किस राज्य की पुलिस ने केब यात्रियों की सुरक्षा के लिए हिम्मत प्लस मोबाइल ऐप लॉन्च किया? दिल्ली। भारत के मुख्य सत्कर्ता आयुक्त यानी CVC के पद पर किसे नियुक्त किया? संजय कोठारी को। और अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? महंत नृत्य गोपाल दास को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई? क्लोजिंग द इनक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन के आधार पर सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत को स्थान मिला है 77वां। और वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत का स्थान है 35वां। भारतीय रेलवे के लिए HRMS नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? विनोद कुमार यादव ने। और एक पुस्तक है लेट मी से इट नाउ के लेखक कौन है? लेट मी से इट नाउ जब तो राकेश मारिया। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। साक्षी मलिक ने ओलंपिक में भी कांस्य जीता था। तो ध्यान रखना साक्षी मलिक का संबंध कुश्ती से। और 101 नंबर 9वीं नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता? आर्मी रेड ने। तो ये जिस विद्यार्थी ने अगस्त 2020 के टॉप 100 क्वेश्चन नहीं देखे तो वो भी देख ले, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है और प्ले लिस्ट में भी है। राजस्थान का संपूर्ण इतिहास 5 घंटों में एक वीडियो बनाया गया है, वो देखिए। कोरोना वायरस पर राजस्थान से संबंधित सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं, वो वीडियो देखें। और पिछले 6 महीने का करंट जनवरी से जुलाई डाला हुआ वो देखें। तो ये वीडियो हमारे सारे देखें और ये लगातार आपको दिया जा रहा है। तो 6 से 7 हमारी ये क्लास होगी, यानी कहने का मतलब 1000 के आसपास हम
क्लियर करेंगे, जो पीटेट में आने की पूरी संभावना बनती है। तो विद्यार्थी वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।